नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटर IQ पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में झारखंड सहायक आचार्य में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि आगामी होने वाली पेपर 3 झारखंड सहायक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए हैं, तो इस प्रश्न को देख लेते हैं। ये 2 मई के प्रश्न पत्र हैं। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने मोटो जीपी भारत रेस की मेजबानी 2023 में की है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी हाल में लोकसभा का चुनाव हुआ है, तो बताइए उत्तर प्रदेश में टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से 37 सीटें जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की पार्टी ने जीती है, जबकि 6 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती है, जो कि एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। और इसे जो मोदी सरकार है उसको बड़ा ही बहुमत लाने में रोकने में सक्षम हो गई है। इस कारण से एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बन रहा है और आगामी होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, एक दिवसीय इंटरनेशनल यानी ओडीआई में आपका और टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने वाले खिलाड़ी कौन है? सॉरी, खिलाड़ी डेविड वार्नर किस देश के हैं? डेविड वार्नर जो है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने टेस्ट और ओडीआई एक दिवसीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में है? तो ये झारखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमारा प्यारा झारखंड में बेतला राष्ट्रीय उद्यान है। अब पूछा जाए कौन सा जिला में है, तो ये आपका लातेहार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस राज्य को भारत के पहले जैविक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो जैविक राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला पहला राज्य है वो सिक्किम राज्य है। सिक्किम की जो कैपिटल है वो गंगटोक है, याद रखिएगा। और ये 3 देशों की सीमा से भी टच करता है, नेपाल और भूटान, साथ ही साथ चाइना का भी बॉर्डर टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, दुनिया के पहले रोबोटिक चेक असिस्टेंट का निम्नलिखित में से क्या नाम है, जिसे अमीरात द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सारा। सारा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, देवदास पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देवदास पुस्तक के जो लेखक हैं वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत की बाघ की राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो बाघ की राजधानी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? को दो शहर का नाम है नागपुर। नागपुर किस राज्य में है? तो ये महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर संतरा भी बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये सिक्किम राज्य में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की गणना करने के लिए संदर्भ में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ग्लोबल वार्मिंग की गणना करने के संदर्भ में कार्बन डाइऑक्साइड की गणना की जाती है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त जमावट के आवश्यकता के विटामिन कौन है, यानी जो विटामिन नीडेड टू ब्लड कोलेशन के लिए कौन सा जरूरी है? तो ये विटामिन के है, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लेंस और आँखों के पीछे के भाग स्थित होते हैं। तो लेंस और आँखों के पीछे का जो भाग होता है वो होता है वाइट्रस कैविटी, कांचदार गुहा। कांचदार गुहा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग ड्राई क्लीनिंग में ही किया जाता है? तो ड्राई क्लीनिंग के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो टेट्राक्लोरोएथिलीन का प्रयोग ड्राई क्लीनिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन लगभग कितना होता है? तो रेड ब्लड सेल का जो है 120 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हीटर की कुंडली किससे बनी होती है? तो हीटर की जो कुंडली होती है वो निक्रोम के तार की बनी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सोने को घोलने में किया जाता है? तो आपको पता है कि एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है, यानी एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है सोने को घोलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु विस्थापन के परिवर्तन की दर को दर्शाता है?
तो विस्थापन की जो दर को दर्शाता है वो स्पीड, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। स्पीड इसका, सॉरी ये वेग हो जाएगा, स्पीड नहीं, ये वेलोसिटी होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। डिस्प्लेसमेंट, विच ऑफ द रेट रेफर्स ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहेगा तो वेलोसिटी, और डिस्टेंस रहेगा तो आपका स्पीड हो जाएगा। क्वेश्चन दोनों ही एक ही जैसा है। यहाँ चेंजिंग कर देगा यदि डिस्टेंस तो ऐसे में उत्तर होगा स्पीड, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है इसलिए हो जाएगा वेलोसिटी। याद रखिएगा, इस संदर्भ में आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को याद भी रखना है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। फ़ारेनहाइट जो है 180 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, याद रखिएगा। 180 बराबर भागों में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी 3 अंक की संख्या है जो आसानी से 4 और 7 से दोनों विभाज्य है? तो 4 का नियम और 7 का नियम आपको पता होना चाहिए। तो 7 का सबसे पहले रूल आप देख लीजिए कि जो 4 का ही चेक कर लेते हैं। तो जिसके लास्ट में क्या हो, जो 4 से डिवाइड होगा, देखिए 4 से ये भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट आपको देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। 4 से तो ये डिवाइड हो रहा है, लेकिन 7 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। जैसे 7 1 जा 7, और आपका हो जाएगा 4 बजेगा, और 7 6 जा 7 6 42, यानी 16 बार में कट जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। देखिए स्क्वायर रूट पूछ दिया है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है। देखिए 779689 दिया है क्वेश्चन में, तो 779689। तो सबसे पहले क्या करना है, 2 डिजिट को बाहर कर देना है, बाद बाकी को छोड़ देना है स्क्वायर रूट में। अब देखो कि 89 जो है इसके लास्ट डिजिट में क्या है, 9। तो इस संदर्भ में देखा जाए तो 9 जो होता है 3, 3 के आपका स्क्वायर में आता है, तो लगभग आपका 883 हो जाएगा, 883 हो जाएगा। यह ऐसे संदर्भ में आप चेक कर सकते हैं डायरेक्टली रूप में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 315 का 1/3 160 के 2/4 का कितना होगा? चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 315 का 1/3 का 2/4 इक्वल टू 2, 1/3, 160 के 2/3। सबसे पहले इसको काट लेते हैं, 3 एकम 3, 3 पचे 15, यानी कि 115, 105 आ गया यहाँ पर। इसको यदि कट कीजिएगा 1/3 से, तो 105 आ जाएगा। 105 यहाँ पर आ गया है। अब आगे देखते हैं, इसके कहता है 160 जो है वो 2/3 के बराबर है, यानी 2/3। तो 3 से ये कटेगा, 3 3 जा 9, और आपका हो जाएगा 1, 3 5 जा 15। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 16 दूनी 32, 320, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे आपका। इसको अच्छा से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए थोड़ा सा अच्छा से सॉल्व करते हैं। 315 यहाँ है, 1/3 बोला गया है, तो 1/3 ऐसे लिख देना है, माइनस 160 का 2/4, 4 से डिवाइड करेंगे, काटेंगे तो यहाँ पर 105 आएगा। 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15, 3 पचे 15, 105 आ गया, माइनस 4 चक 16 जीरो, 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 हो जाएगा। 105 में से 80 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, लगभग 25 के अराउंड आएगा। तो 25 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन में भी दिया गया है। एक अगला क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। 5 दूनी 10 और 2 12, 12 दूनी 24 और 3 27, और 27 दूनी 56, 56 और 2 58, 58 दूनी कितना होता है, 58 दूना कितना होगा, 8 दूनी 16, 8 दूनी 5 दूनी 10, 11, 116 प्लस 3। तो यहाँ पर आपका 122 विषम होना चाहिए, तो 122 आपका विषम होगा। चलिए नेक्स्ट, कहता है कि एक घन की 3 स्थितियां दी गई है, 4 वाले फलक के विपरीत क्या होगा? तो देखिए इसमें से कॉमन ले लेना है।
तो इसमें से क्या क्या मैचिंग कर रहा है, 3 और 4। तो देखिए 4 के उल्टा क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, देखिए 3 और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन दिया गया 3 और 6, 3 और 6, और यहाँ पर जो है 4 का उल्टा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 1। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1 इसका हो जाएगा करेक्ट उत्तर, ऑप्शन में भी दिया गया है। कुछ प्रश्न और हैं जो कि हम अलग सेशन किए हुए हैं मैथ का, उस सेशन को आप लोग जरूर ज्वाइन करके देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में वह शॉर्ट कुंजियाँ क्या है जिनका प्रयोग आप कंप्यूटर के लॉक करने के लिए करते हैं। तो कंप्यूटर को लॉक करने के लिए कौन सा की का प्रयोग करते हैं, तो विंडो प्लस एल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। कंप्यूटर को बंद करने के लिए विंडो प्लस एल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेल का प्रोग्राम को के रूप में विकसित किया है। तो डेटाबेस, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, डॉक्यूमेंट। तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट है वो स्प्रेडशीट के रूप में विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आपके कंप्यूटर पर कोई फाइल हटा दी जाती है तो वो कहाँ चली जाती है। जब डिलीट करते हैं तो रिसाइकल बिन में चली जाती है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट ये फंक्शन का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन अच्छा है ये। क्वेश्चन पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में काउंट ए का जो फंक्शन है वो क्या है। तो गैर को रिक्त कोशिकाओं का गणना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। चलिए ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, बैच फाइल का एक्सटेंशन क्या है। तो बैट डॉट बी ए टी हो जाएगा आपका, डॉट बी ए टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का क्या नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परम 8000। भारत में सबसे प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, बिल्कुल ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर फाइलें स्थानांतरित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो एफ का प्रयोग किया जाता है फाइल को चेंज करने के लिए, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। एफ का प्रयोग जो है स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MICR में सी का क्या मतलब होता है। तो सी का मतलब होता है क्या, कैरेक्टर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है इसका फुल फॉर्म। तो कैरेक्टर इसका सी ऑप्शन सही होता है। निम्नलिखित में कौन सी झारखंड की पहली पहाड़ी श्रृंखला है। तो आपका पारसनाथ हिल हो जाएगा, जो कि गिरिडीह जिला में स्थित है। ऊंचाई 1365 मीटर है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कौन से धर्म का है, तो जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन है, झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो हेमंत सोरेन है, लेकिन यहाँ अभी वर्तमान में चंपई सोरेन है। ऑप्शन में हेमंत सोरेन दिया है तो हेमंत सोरेन लगाना होगा। झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजाति की मान्यता प्राप्त है। तो अभी 32 जनजातियां हैं झारखंड में। क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है। तो ये धनबाद जिला में स्थित है इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। अगला क्वेश्चन है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 7,79,714 79,714 वर्ग किलोमीटर है झारखंड का कुल क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में झारखंड की पहली महिला प्रतियोगी है जिनमें 2020 में कौन बनेगा करोड़पति के सीजन में 1 करोड़ रुपया जीता था 2020 में। तो इसका नाम है क्या है, नजिया नासिम। नजिया नासिम ने 1 करोड़ रुपया जीता था 2020 में, कौन बनेगा करोड़पति में। ये भी प्रश्न पूछ लिया है। झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये रांची जिला में स्थित है, अपने रांची शहर में। और भारत का सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ सबसे बड़ा उच्च न्यायालय झारखंड में ही है। 2023 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। तो कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जानू सिंह सोय। तो ये आपका सेशन हो गया जनरल अवेयरनेस का। नेक्स्ट सेशन आपका होगा आपका मैथमेटिक्स का
फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, और ये सभी आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करवाया जा रहा है झारखंड सहायक का। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।